नमस्ते, सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों। मुझसे बड़ों को मेरा प्रणाम और मुझसे छोटों को बहुत सारा स्नेह और प्रेम। तो अभी बज रहे हैं सुबह की 11 और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं ननिहाल। हम लोग यानी कि मैं, मेरी माताश्री और मेरे छोटे से राजकुमार आरव। तो हम तीनों ही ननिहाल जा रहे हैं। मेरा ननिहाल जो है वो हमारे गाँव के पास के गाँव में ही है। तो हम लोग जो है पैदल ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी माताश्री और आरव जो हैं वो मेरे से आगे आगे चल रहे हैं और मैं उनके पश्चात यानी कि पीछे पीछे चल रही हूँ। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा धूप है। आप लोग को जैसे पता है कि अभी जो है हम लोग राजस्थान आए हुए हैं। हमारी जो छुट्टियां है वो चालू हो गई थी, तो हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए आए थे राजस्थान। और अभी जो है देखिए हम लोग ननिहाल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और ये अभी जो है मम्मी ने आरव को गोद में उठा लिया है, क्योंकि ये आरव जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं सकता ना, अभी वो सिर्फ 1.5 साल का ही है। तो इसीलिए मम्मी ने अभी उसको गोद में उठा लिया है। और हम लोग जो है ये यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो जो जंगल है, यहाँ पर नदी है। ये वाली जो है आप देख रहे हो ये नदी है एक। और हम लोग नदी में से होकर ही जा रहे हैं। तो अभी आप लोग बोलोगे कि नदी में पानी तो है नहीं। तो अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है तो नदी में पानी नहीं है, सूख गया है। तो हम लोग नदी में से ही होकर आते हैं जब भी ननिहाल आते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारे मामा श्री के जो खेत हैं उसके पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ये खेत आप लोग देख रहे हो, ये मेरे मामा श्री के खेत हैं। लगभग 10 से 15 मिनट की पैदल यात्रा के बाद, इतने प्रयासों के बाद धूप में से निकलकर हम लोग जो है अपने मामा श्री के घर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो अभी तो मतलब राजस्थान की गर्मी का हम कुछ कह नहीं सकते। सबको पता है कि राजस्थान में गर्मी कितनी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो अभी गर्मी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इतनी गर्मी में भी हम लोग पैदल चल के आए हैं। जब भी हम लोग नदी में से होकर अपने ननिहाल जाते हैं तो हम लोग को बहुत शॉर्टकट पड़ जाता है, हम लोग को लंबे टाइम तक चलना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे देखिए इतने प्रयासों के बाद अभी जो है हम लोग अपने मामा के घर की का जो मेन गेट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो है माता श्री बोल रही है कि मेरी और आरव की एक फ़ोटो ले लो। तो मैंने आरव और माता श्री की एक फ़ोटो ले ली। उसके बाद जो है हम लोग फिर से चल दिए अपने मामा श्री के घर की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये खेत आप लोग देख रहे हो, ये मेरे मामा श्री के घर के पास वाले खेत हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था, तो हम लोग बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे। मतलब चलने में हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके ये देखिए हम लोग जो है अपने मामा श्री के घर पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम पहले जो है सबसे छोटे वाले मामा श्री के घर पे जाएंगे, क्योंकि बड़े वाले मामा श्री के घर पे अभी कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे। यहाँ पर आने के बाद वो हम लोग को पता चला कि घर पे कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अपने सबसे छोटे वाले मामा श्री के घर पे आ गए थे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद मेरी खुशी तो देखिए, मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और देखिए यहाँ पर जो है मामा श्री के खेतों में से हरी प्याज निकाली हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मामा श्री की थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। तो मैं यहाँ पर उनकी हेल्प करने के बहाने से अपनी एक रेसिपी बना ली प्याज के साथ में। और यहाँ पे देखिए ये हरी प्याज का ढेर था। और उसके बाद जो है अभी बज रहे शाम की 5:30। और अभी जो है हम लोग अपने बड़े वाले मामा श्री के घर पे आ गए हैं, क्योंकि अभी जो है मेरे मामा श्री और मामी जी जो है वो बाहर गए हुए हैं। तो उनकी भैंसों को चारा डालना था, तो घर पे कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पहुँच गई हूँ अपने मामा श्री के खेतों में। तो पहले हम लोग ने सोचा कि मेरे मामा श्री के जो सबसे छोटे पुत्र है यानी कि मेरे भ्राता श्री, तो उनके विवाह के जो चलचित्र है वो देखे जाए। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पहले घर में प्रवेश कर लिया। और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर जो है घर एकदम खाली था, क्योंकि मामा श्री और मामी जी घर पे नहीं थे। तो भ्राताश्री के विवाह का चलचित्र जो है मैं यहाँ पर देखने लग गई थी और उनके चलचित्रों का कुछ निरीक्षण भी करने लग गई थी। और जो है मैं यहाँ पर अपने चलचित्रों को भी ढूंढने में लग गई थी कि कहीं ना कहीं मेरा भी चित्र दिख जाए। तो गिन चुनकर यहाँ पर 2 से 4 मेरे चलचित्र देखने को मिल गए। और इन चलचित्रों का निरीक्षण करने के बाद हमने जो है घर से प्रस्थान करने का सोच लिया। और घर के बाहर आने के बाद जो है मैं यहाँ पे देखिए अपनी उद्दंडता चालू कर दी थी मैंने।
और अभी जो है मेरी उद्दंडता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं छोटे शिशुओं की भांति यहाँ पर जो है अपनी उद्दंडता मचा रखी थी, और यहाँ पर जो है बेचारे ये जीव यानी कि ये भैंसें भी सोचने लगी थी कि ये मुझे कब चारा डालेगी। तो मुझे भी इनके ऊपर थोड़ा-सा तरस आ गया, तो मैंने भी सोचा कि चलो अभी खेतों की तरफ चलते हैं और हम अपने कार्यभार को सँभाल लेते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने आज से पहले कभी भी ये घास नहीं काटी है, तो इसीलिए मैं जो है इन घासों को भी अच्छे से देख रही थी कि इसको किस तरह से काटना है। फिर हमारे इन भतीजे ने हमें हंसिया लाकर थमा दी, और हमने भी अपना कार्यभार अच्छे से सँभाल लिया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, पहले तो मैं धीरे-धीरे डर-डर के घास को काट रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरा हाथ ना कट जाए। फिर जो है मैंने अपनी गति को है तेज़ कर लिया, क्योंकि मुझे घास काटने में आनंद आने लगा था। और घास काटने के बाद हमने भैंसों को डाल दिया था, और अभी जो है हम अपने बीच वाले मामा श्री के घर पे प्रस्थान करने जा रहे थे। तो बीच में हमें दिख गया खेतों में ये मोर, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरे वीडियोस अगर आप लोग को पसंद आते हो तो प्लीज़ वीडियोस को कर देना लाइक। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, शुभ रात्रि।